ये कोई नहीं देख सकता, मेरे दोस्त पैरी को। शायद दूसरी कक्षा के आसपास मैंने यह महसूस करना शुरू किया था, जब बाकी बच्चे मुझसे पूछने लगे कि मैं लंच और रिसेस के समय खुद से क्यों बात करता हूं। हमारी मुलाकात किंडरगार्टन में हुई थी। हम दोनों एक ही खिलौनों से खेल रहे थे और तभी हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो कभी मेरे जन्मदिन की पार्टी में नहीं आ सका, लेकिन हफ्ते के अंत में चुपचाप मेरे घर आकर वीडियो गेम्स और खिलौनों से खेलता था। मेरी माँ ने बस यही समझा कि मेरा एक काल्पनिक दोस्त है और इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन पैरी काल्पनिक नहीं था। सिर्फ इसलिए कि तुम उसे नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां नहीं था। दूसरी कक्षा ही रही होगी। हाँ, क्योंकि तब मुझे पहली बार लगा कि वह बाकी बच्चों से बहुत अलग है। पैरी की आंखें हमारे जैसी नहीं थीं, उसकी पुतलियां बकरी की तरह थीं, उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और बाल सुनहरे नहीं बल्कि चमकीले पीले। मैं धीरे धीरे यह भी समझने लगा कि वह इंसान जैसा नहीं है। पैरी कभी कुछ खाता नहीं था, न सोता था, न ही कभी बाथरूम जाता था। मैंने कभी उसके माता पिता को नहीं देखा और उसने भी कभी उनका जिक्र नहीं किया। रात में मैं कई बार उठता और उसे बस मुझे घूरते हुए देखता, वहीं लेटा हुआ। साल के अंत तक, यानी दूसरी कक्षा के आखिरी महीनों में, मैंने पैरी से कह दिया कि अब वो मेरे घर नहीं आ सकता और अब से हमें उसके घर पर ही खेलना होगा। उसे ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए हर रोज स्कूल के बाद मेरे घर आना जारी रखा। मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और गुस्से में आ गया। उसने मेरे घर और स्कूल में परेशानियां फैलानी शुरू कर दी और इसकी वजह से मैं काफी मुसीबत में पड़ गया। धीरे धीरे पैरी कुछ और ही बनता गया, कुछ ऐसा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दूसरी कक्षा की गर्मियों की छुट्टियों में पैरी ने अपना असली रूप दिखाया। अब वह इंसानी बच्चे की तरह नहीं दिखता था, बल्कि एक अजीब सफेद बकरी मानव जैसा लगता था। मैंने अपने माता पिता से मदद की गुहार लगाई। कुछ डॉक्टरों ने मुझसे बात की, भारी भरकम शब्द बोले और मुझे कुछ गोलियां दी जिनसे पैरी के चले जाने की बात कही गई। लेकिन उन गोलियों ने कुछ नहीं किया, उल्टा मुझे बीमार कर दिया। तभी मेरी मौसी ने किसी का जिक्र किया, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने सच में मेरी मदद की। आज तक मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था या उसने असल में क्या किया। बस इतना जानता हूं कि पैरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तीसरी कक्षा शुरू होने से ठीक पहले उस अजनबी आदमी ने मुझे पैरी से छुटकारा दिलाया। उसने कुछ मंत्र बोले, मुझ पर पानी छिड़का और बस पैरी चला गया। लेकिन आज रात तक ही। इन सब घटनाओं को कई साल हो गए हैं और अब तक सब ठीक था। आज स्कूल से थक कर आया, टीवी देखा और सो गया, लेकिन किसी चीज ने मुझे जगा दिया। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा वो वहीं था, मुझे घूरता हुआ। वो बस चुपचाप लेटा हुआ था, मुस्कुरा रहा था और मेरी रूह कांप उठी। वो अभी भी वहीं है, मुझे घूरते हुए। जबकि मैं ये सब टाइप कर रहा हूं, वो वापस आ गया है।